बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जय माता दी मित्रों, मैं एस्ट्रो राजेश शर्मा astrotak.com के नवीनतम कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, समय समय पर जो वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, हम बार बार एक ही निवेदन करते हैं आपसे कि अधिक से अधिक इन वीडियोस को शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित होने का मौका प्रदान करें। जो आप इन लोगों की सहायता इस तरीके से करेंगे, उसका पुण्य फल आपको भी अवश्य प्राप्त होगा। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन बटन को प्रेस करने से जो भी हम वीडियो लेके आप लोगों के लिए आते हैं, उसका एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और जो भी जानकारी होती है उसका लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आपके जीवन में चल रही है, व्यापार से संबंधित, धन से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, परिवार से संबंधित, किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आपके जीवन में इस वक्त चल रही है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। हमारी साइट www.astrotak.com पर आप जाएं और मेरा प्रोफाइल यानी एस्ट्रो राजेश शर्मा का प्रोफाइल आप क्लिक करें, आपका फ़ोन मुझ तक आ जाएगा। जो भी आपके ग्रहों से संबंधित आपके जो प्रभाव हैं और उनसे संबंधित जो उपाय हैं, उसके विषय में हम आपसे चर्चा करेंगे। यदि कोई प्रश्न आप अपना लिखकर मुझे भेजना चाहते हैं तो लिखकर भी भेज सकते हैं, मैं उसका उत्तर आपको समय रहते दे दूंगा। मित्रों, आज जो हम जानकारी लेकर आए हैं वो कोड़ी से संबंधित एक बहुत ऐसी साधारण सी चीज़ जो कि आपने अपने जीवन के अंदर में देखी होगी, पीली कोड़ी, सफ़ेद कोड़ी। कोड़ी जो होती है उसका उद्गम स्थल जो है वो है समुद्र। समुद्र से कोड़ियां निकलती हैं। बहुत साल पहले यानी आदिकाल में कोड़ी को मुद्रा के रूप में भी चलाया जाता था। आपने बहुत सारी कहावतें सुनी होगी, मैं तेरे को फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। हमारे जो मुद्रा का प्रचलन था उसमें सर्वप्रथम फूटी कोड़ी को मानते थे। जो कोड़ियों में छेद हो जाते थे उसको फूटी हुई कोड़ी बोलते थे। तो फूटी कोड़ी का सबसे कम मूल्य, उससे अधिक मूल्य कोड़ी जो सही कोड़ी होती थी उसका होता था। उसके बाद में आना, पाई, ढेला, ये सारी की सारी हमारी मुद्राएं थी। और ये सारी की सारी आपने कहावतों में अवश्य सुनी होगी, मैं तेरे को एक ढेला भी नहीं दूंगा, एक ढेले का कमाई नहीं करता, ये सारी कहावतें, एक पाई भी मैं तेरे को नहीं दूंगा, है ना। इस प्रकार की आपने कहावतें सुनी होगी। चलिए, वो मुद्रा से संबंधित बातें हम छोड़ देते हैं, विषय थोड़ा सा चला जाता है इधर उधर। हम बात कर रहे हैं कोड़ी की। तो कोड़ी का जो उद्गम स्थल है वो है समुद्र, और माँ लक्ष्मी का भी उद्गम स्थल जो है वो है समुद्र। समुद्र मंथन जब हुआ था तब कहते हैं कि माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव समुद्र मंथन के समय पे हुआ था। और दक्षिणावर्ती शंख और कोड़ी, ये दोनों भी माँ लक्ष्मी के साथ में समुद्र से ही निकले थे। तो कौड़ी को माँ लक्ष्मी की बहन के रूप में जानते हैं, इसलिए कौड़ी का विशेष महत्व हमारे जीवन के अंदर में देखने को मिलता है। आपने इसके बहुत सारे प्रयोग स्वयं भी देखे होंगे। छोटे बच्चों को नज़र दोष इत्यादि से बचने के लिए एक कोड़ी में छेद करके या फूटी हुई कोड़ी धागे में पिरो के उनके गले में बांध दी जाती है। ये नज़र दोष के लिए सर्वोत्तम उपाय माना जाता है। जिन भी बच्चों को खराब सपने आते हैं, या बच्चे डर जाते हैं, या बच्चे जिनको नज़र बहुत जल्द लग जाती है, बहुत जल्द वो बीमार हो जाते हैं, उनके गले में या तो आप कोड़ी को छेद करके धागे में पिरो के गले में बांध दें, या किसी लाल कपड़े में पीली कोड़ी को बांधकर माँ लक्ष्मी के सामने प्रस्तुत करके और माँ लक्ष्मी के चरण कमलों में उनको टच करवा के, छुआकर और गले में बच्चे के बांध सकते हैं। इससे उसको नज़र दोष से मुक्ति मिलती है। या किसी बच्चे को स्वप्न खराब ज़्यादा आते हैं, स्वप्न में डरता है, रात्रि में रोता है, उस बच्चे के सिरहाने एक कोड़ी को लेकर लाल कपड़े में बांध के उस बच्चे के सिरहाने आप रख सकते हैं।
कौड़ियों के बहुत सारे आप प्रयोग जीवन के अंदर में देखते भी हैं और उन्हीं से संबंधित कुछ और उपाय मैं भी आपको बता रहा हूं। पीली कौड़ी को यदि 11 पीली कौड़ी लेकर आप उनको लाल कपड़े में बांध के अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध देते हैं तो घर के अंदर में सदैव आपको सकारात्मक ऊर्जा देखने को मिलेगी, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से निकल जाएगी। यदि आपके व्यापार में बहुत अच्छाई आपको देखने को नहीं मिल रही है, ग्राहक आता है और बिना आपका सामान खरीदे वापस चला जाता है, ग्राहक बहुत देर बाद आता है, कहने का मतलब है व्यापार के अंदर में शुभता अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी प्रकार से 7 कौड़ियाँ, पीली कौड़ियाँ लेकर उनको एक पीले कपड़े में बांधें, उसके साथ में एक हल्दी की गांठ और एक चांदी का रुपया सिक्का ये रखकर और उसकी एक पोटली बनाएं और वो पोटली माँ लक्ष्मी के चरण कमलों में स्पर्श करवा के और आप अपने गले में रखें। देखिए उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार की एक पोटली बनाकर आप अपने घर की जो तिजोरी है, जहाँ पर आप धन रखते हैं या आप अपने जेवर इत्यादि रखते हैं, वहाँ पर भी रख सकते हैं। इसके भी शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। पीली कौड़ी जब आप किसी मकान का नींव रखते हैं, किसी मकान की शुरुआत करते हैं, तो नींव के अंदर भी 11 पीली कौड़ी आपको डाल देनी चाहिए, जिससे कि उस मकान के निर्माण कार्य के अंदर किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होता और जो आपका सुंदर मकान बनता है उसको नज़र दोष से भी मुक्ति मिल जाती है, नज़र नहीं लगती। मित्रों, इस प्रकार से जो कौड़ी है उसका हमारे जीवन के अंदर में विशेष महत्व माना जाता है। चूँकि ये लक्ष्मी की बहन के रूप में है तो इसलिए विशेषकर धन प्राप्ति के लिए तो इसके अनेकों उपाय ऐसे हैं। आप कौड़ी को अपने जेब में भी हमेशा रख सकते हैं, एक छोटी सी पोटली बनाकर जिसमें कि 7 पीली कौड़ी लाल कपड़े में बांधकर आप अपने जेब में उसको रख सकते हैं, आप अपने पर्स में उसको रख सकते हैं। पर्स में तो खैर मोटा हो जाता है वो, लेकिन आप अपने पॉकेट में उसको रख सकते हैं। यदि कहीं पर आप साक्षात्कार हेतु जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो इस प्रकार की पोटली बनाकर आप अपने जेब में लेकर जाइए। देखिए उसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखा जाएगा और इंटरव्यू का बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने आएगा। मित्रों, पीली कौड़ी के जितने भी प्रभाव मैं आपको बताऊं उतने कम है। अधिकतर इसको पूजा पाठ इत्यादि में तो शामिल किया ही जाता है। दीपावली की रात्रि को विशेष कौड़ी के उपाय किए जाते हैं और आज के आदिकाल में यानी जो वनवासी लोग जो होते थे इनके आभूषण बनाकर भी पहना करते थे, उसका भी एक विशेष महत्व हुआ करता था। ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है और धन धान्य इससे हमारे जीवन के अंदर में अच्छे से आना शुरू हो जाता है। आशा करता हूँ आज का जो विषय मैंने रखा वो आपको अच्छा लगा होगा और जो मैंने पीली कौड़ी के उपाय आपको बताए हैं वो करके आप अपने जीवन के अंदर में शुभता ला सकते हैं। मित्रों, जो भी आप इस वीडियो के बारे में लिखना चाहें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं अति शीघ्र एक नई जानकारी के साथ में। आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी।